Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। हर तरफ से आपको एक ही आवाज़ आ रही है और हर पोस्ट में हर जगह आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको हर जगह पे डीप सीक और डीप सीक ही नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है, डीप सीक ने ऐसा क्या कर दिया है कि इस टाइम पूरी मार्केट में या टेक वर्ल्ड में आपको हर जगह डीप सीक ही नज़र आ रहा है। तो आज के वीडियो में इन डिटेल देखेंगे कि डीप सीक ने किस तरीके से यूएस की मार्केट को क्रैश किया। क्या वाकई ही इसका इम्पैक्ट हुआ है यूएस मार्केट पे या जस्ट ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो आज की वीडियो में इन डिटेल इसको हम देखने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज की वीडियो में। डीप सीक किस आर्किटेक्चर पे काम करता है, कैसे काम करता है, R1 वर्जन जो लॉन्च हुआ है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस मॉडल पे कैसे ट्रेन हुआ, इस डिटेल में मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं जा रहा। इसको हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट ये देखेंगे डीप सीक ने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस की मार्केट में या पूरी दुनिया में जो टेक इंडस्ट्री है उसमें एक हलचल मच गई है। तो अगर यहाँ पे आप गूगल सर्च करते हैं डीप सीक आईटी कंपनी फाउंडेड मई 2023, ये पहले से काम कर रही है। एआई बेस ये कंपनी थी और एआई से रिलेटेड ये पहले से काम कर रही है। इन्होंने डीप सीक के डिफरेंट वर्जन पहले भी लॉन्च किए हैं, बट जो वर्जन R1 लॉन्च किया उसने यूएस की मार्केट को या चैट जीपीटी को डिस्टर्ब किया है। उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, उस वर्जन की। तो यहाँ पे अगर देखें हेडक्वार्टर चाइना में है। ये एक मेन पॉइंट है डीप सीक का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जस्ट अंडर 200। और अगर आप चैट जीपीटी या ओपन एआई को सर्च करेंगे तो ओपन एआई के एम्प्लॉयज की तादाद थाउजेंड्स में है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर मैं गूगल प्ले या प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, इसी तरीके से आप आईओएस के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं विद इन फ्यू डेज। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूएस की मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। इसके डाउनलोड चाइना और यूएस में मिलियंस में चले गए विद इन फ्यू डेज। ये आप पिछले वीक की बात कर सकते हैं, पिछले कुछ दिनों की। उसमें ये रिव्यूज़ आपके सामने, आपको स्टैट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी कि यूएस की मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए चाइना, यहाँ पे कुछ पेजेस आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल। चाइना एआई ऐप डीप सीक टॉप द एप्पल ऐप स्टोर्स फ्री डाउनलोड्स इन बोथ चाइना एंड यूएस ऑन मंडे, आउटस्पेसिंग चैट जीपीटी इन फ्री डाउनलोड्स इन द यूएस। ये पोस्ट कब की है? ये जनवरी 27 की पोस्ट है। और डीप सीक R1 का जो वर्जन है उसको लॉन्च कब किया गया है? 20 जनवरी, और आज 1 है, यानी कि 11 दिन पहले उसको लॉन्च किया गया है। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल ऐप स्टोर और जो गूगल प्ले स्टोर है उस पे इसके मिलियंस में डाउनलोड्स हो गए। डीप सीक रिसेंटली रिलीज दी लेटेस्ट ओपन सोर्स मॉडल डीप सीक R1। असल में मैं आप लोगों को अगर बताता जाऊं तो डीप सीक ने कहां कहां पे चैट जीपीटी को टक्कर दी है, वो पॉइंट आप नोट करते जाएं। सबसे पहले मैंने बात की कि डीप सीक के पास, यानी कि इस कंपनी के पास जस्ट अंडर 200 एम्प्लॉयज हैं, जबकि चैट जीपीटी के पास या ओपन एआई के पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो कि काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें एप्पल ऐप स्टोर की बात कर लें या गूगल प्ले स्टोर की बात कर लें, फ्री डाउनलोड्स मिलियंस में चले गए विद इन फ्यू डेज। यहाँ पे मंडे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मेन पॉइंट जिसने ज्यादा चैट जीपीटी के लिए मुश्किल क्रिएट कर दी है वो क्या है? उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है। अब ओपन सोर्स आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि पहले से मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको आइडिया होगा। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि डीप सी का सारा सोर्स आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है। ओपन सोर्स उन्होंने कर दिया। ये एक छोटी चीज नहीं है कि आपने चैट जीपीटी को बीट किया और आपने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसको आपने ओपन सोर्स कर दिया है। जबकि चैट जीपीटी को मैं डिटेल में जरा थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा कि चैट जीपीटी, आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी का जो बजट था वो बिलियंस में था, बिलियन यूएस डॉलर में था। और इसी तरीके से चैट जीपीटी के आप वर्जन देख सकते हैं। आपके पास फ्री वर्जन है, उसके अलावा डिफरेंट पेड वर्जन मौजूद हैं जो कि आप अगर पे करेंगे तो ही यूज कर सकते हैं। जबकि जो डीप सीक है वो ओपन सोर्स है, सबके पास ओपनली पड़ा हुआ है, कोई भी उसको उठा के कोई भी उसमें चेंजेस कुछ भी कर सकता है।
तो ये एक बहुत चैट जीपीटी के लिए खतरनाक चीज उन्होंने ये लॉन्च कर दी है कि चैट जीपीटी तो लोगों से पैसे ले रहा है ना, पैसे लेने के बाद वो सर्विस दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो टोटल सब कुछ डिफरेंट हो गया। बहरहाल विच हैज अचीव्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। ये एक छोटी चीज नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यूजिंग प्योर डीप लर्निंग मेथड्स टू अलाउ एआई टू स्पॉन्टेनियसली इमर्ज विद रीजनिंग कैपेबिलिटीज। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा अभी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्निकली किस तरीके से वर्क कर रहा है और ये चैट जीपीटी से किस तरीके से बेहतर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि जो डिफरेंट टेक से रिलेटेड लोग हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के सीईओ हैं, उनकी राय क्या है डीप सी के लॉन्च होने के बाद। अगर यहाँ पे बात की जाए जो कि ओपन एआई या चैट जीपीटी को जो डील करते हैं, सैम एल्टमैन के नाम से उनका नाम है जी। जब उन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया तो उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि इससे बेहतर दुनिया में कोई भी एआई मॉडल मौजूद नहीं है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चैट जीपीटी से बेहतर मॉडल दुनिया में मौजूद नहीं था। मैं खुद चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ डेली लाइफ में होता है। अभी डीप सी को बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, बट मैं चैट जीपीटी को अप्रिशिएट करता हूँ। नो डाउट चैट जीपीटी वाज अमेजिंग। बट आप लोग यहाँ पे देखें कि जो डीप सीक है उसने बहुत सी जगहों पे चैट जीपीटी को टक्कर दे दी है। जैसा कि एम्प्लॉयज की बात की, बजट की बात की, ओपन सोर्स कर दिया, फ्री कर दिया। ये बहुत सी चीजें हैं जो किसी भी कंपनी के लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। बहरहाल सैम अल्टमैन कहते हैं जी, डीप सीक्स R1 इज एन इम्प्रेसिव मॉडल व्हाट दे आर एबल टू डिलीवर फॉर द प्राइस। अब यहां पे हुआ क्या, जब डीप सीक ने लोएस्ट प्राइस में बहुत ही कमाल का एआई मॉडल लॉन्च कर दिया, तो अब हुआ क्या, यूएस की टेक कंपनीज जो थी उनके जो स्टॉक मार्केट है वो गिर गई जमीन पे। कैसे गिरी है वो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट बताऊंगा वीडियो में, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो में साथ ही मेरे रहना है। We will obviously deliver much better models, and also it's legit invigorating to have a new competitor. We will pull up some releases. इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट आना कोई छोटी चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, और हमारे कह लें कि कंपटीशन में कोई आया है। अभी तक आप देख लें गूगल कितनी बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की, जेमिनाई पे वो काम कर रहे हैं, बट चैट जीपीटी के पास भी वो नहीं लगे। आप बात कर लें मेटा की, बात कर लें, मेटा एआई मॉडल बना है बट चैट जीपीटी के पास भी नहीं लगा। बेशुमार कंपनीज ने एआई मॉडल लॉन्च किए बट चैट जीपीटी के आसपास भी कोई नहीं गया। बीट करना तो बाद की बात है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मार्क की, वो कह रहे हैं जी डीप सीक इज नंबर 1 ऑन द ऐप स्टोर, सरपासिंग चैट जीपीटी। नो एनवीडिया सुपर कंप्यूटर्स और $100 मिलियन नीडेड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है, उन्होंने कहा कि डीप सीक सबसे पहले तो नंबर 1 चला गया है, चैट जीपीटी को सरपास कर दिया है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि डीप सीक के लिए $100 मिलियन के उन्हें सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। डीप सीक को एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर्स को डील कर दी है। आप लोग गेमिंग वगैरह खेलते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड का। तो इस वजह से एनवीडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो मिलियन US डॉलर की प्राइस रखते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही डीप सीक मार्केट में आया है, एनवीडिया के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके सारे के सारे जो स्टॉक मार्केट में शेयर थे या स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश कर गई। अब क्रैश कैसे कर गई है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा। हम जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ और चेयरमैन हैं सत्या नडेला, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। इसी तरीके से डिफरेंट जो सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, या टेक से रिलेटेड जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किए बैठे हैं, सब की तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं। आप लोग गूगल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट एक पोस्ट पे आता हूं, यहां पे आ जाते हैं। एनवीडिया इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आफ्टर लूजिंग $589 बिलियन US। हुआ क्या, एप्पल पहले नंबर पे आ चुकी है मार्केट की अगर बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट, देन एनवीडिया। एनवीडिया टॉप पे थी जो कि क्रैश उसकी मार्केट कर गई लास्ट वीक में, और वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब हुआ क्या है वो मैं स्टोरी आप लोगों के सामने रखने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जो ओपन एआई कंपनी थी
उन्होंने चैट जीपीटी मॉडल लॉन्च करने से पहले क्या किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर यूज किए, खर्च किए चैट जीपीटी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुपर कंप्यूटर यूज किए, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेंसिव जो चिप्स थी उनको यूज किया। उन्होंने उस चैट जीपीटी के मॉडल पे बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर खर्च किए थे। अब इतना ज्यादा खर्च करने के बाद उन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च कर दिया, फ्री वर्जन लॉन्च किया, और अब आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट आप लोगों को उसके वर्जन नजर आते हैं जो कि पेड हैं, यानी कि वो लोगों से अब पैसे ले रहे हैं। मैं देखें चैट जीपीटी को बुरा नहीं कह रहा, बट एक कंपटीटर मार्केट में आया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। टेक वर्ल्ड में जो कंपटीशन है वो सबके लिए फायदेमंद ही होगा। अब हुआ क्या कि चैट जीपीटी ने डिफरेंट वर्जन पेड रख दिए। अब लोगों से वो पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद सब्सक्रिप्शन देते हैं और आप उनका पेड वर्जन यूज करते हैं और वो वहां से चैट जीपीटी पे जितना उन्होंने खर्चा वगैरह किया है वो उसके अकॉर्डिंग अपना कह लेंगे प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। अब अगर डीप सी की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप गूगल करेंगे आप बेशुमार असल में इस टाइम चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, सच भी झूठ भी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी गूगल पे। यानी कि अभी आप लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे, आपको हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही थी कि डीप सीक ने जस्ट $6 मिलियन में इतना बड़ा मॉडल ट्रेन करके लॉन्च कर दिया है। तो अभी आपके सामने ये देखें, 6 और पहले किसी ने यहाँ पे पोस्ट की है कि $1.3 बिलियन यूज किए गए थे, नॉट 6 मिलियन यूएस डॉलर। तो अब सच क्या है झूठ क्या है ये टाइम के साथ साथ चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को लोगों की राय नजर आएंगी। अगर फिर भी कंपैरिजन किया जाए, फिर भी एज कंपेयर टू ओपन एआई चैट जीपीटी, डीप सीक ने बहुत कम एक्सपेंसिस में, बहुत कम खर्चा करते हुए उन्होंने चैट जीपीटी को बीट कर दिया है। डीप सीक ने एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड या एनवीडिया के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं किया। उन सारी चीजों को यूज किए बगैर उन्होंने बहुत ही चीप प्राइस में एक कमाल का मॉडल उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं और यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यूएस की मार्केट के साथ हुआ क्या है। यहां पे लिखा है जी, व्हाट इज डीप सीक एंड व्हाई डिड यूएस टेक स्टॉक्स फॉल। मैं यहां पे इसको पढ़ूंगा नहीं, डीप सीक क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे ज्यादा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मैं यहां पे मेन पॉइंट पे आता हूं और यहां पे हम देखते हैं जी, हु इज इन चेंज, व्हाई डिड यूएस टेक स्टॉक्स फॉल। हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि यूएस की मार्केट जो थी वो किस तरीके से क्रैश कर गई और क्यों क्रैश कर गई। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वाइप्ड ऑफ बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आफ्टर द न्यूज ऑफ द डीप सीक चैटबॉट परफॉर्मेंस एंड स्प्रेड वाइडली ओवर द वीकेंड। ये आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लें, ये छोटी चीज नहीं है कि जैसे ही डीप सीक का जो चैटबॉट है उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने आई है, वाइडली स्प्रेड ये न्यूज हुई है, तो यूएस की मार्केट से बिलियंस ऑफ जो डॉलर थे वो वाइप ऑफ हो गए, गायब हो गए। इन्वेस्टर्स ने वो पैसा उठा लिया। क्यों उठा लिया कि देखें, इन्वेस्टर बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस की टेक कंपनीज में लगा रहे थे कि एआई में अगर काम करना है तो एआई में काम करने के लिए तो बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटर चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए, चिप्स चाहिए जो कि एआई में आपको हेल्प करेंगी। जबकि डीप सीक ने बगैर सुपर कंप्यूटर्स के या बगैर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम को यूज करने के बगैर ही उन्होंने एक इतना बेस्ट चैटबॉट या इतना बेस्ट उन्होंने एक मॉडल लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टर ने ये देखा कि इसका मतलब ये है कि एआई का कोई भी बड़े से बड़ा मॉडल भी अगर आपने लॉन्च करना है तो उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनरी या सिस्टम या सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अपना पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस की मार्केट से उठा लिए। जैसे ही पैसा उठाया गया वैसे ही एनवीडिया जो एक कंपनी थी उसके लिए बहुत ज्यादा मसला हो गया, क्योंकि एनवीडिया के सुपर कंप्यूटर वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था एआई में। तो जैसे ही ये खबर फैली है तो एनवीडिया की जो मार्केट थी वो क्रैश कर गई कि एआई के लिए तो सुपर कंप्यूटर या इन चीजों की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम की जरूरत होती ही नहीं है। द टाइमिंग वाज सिग्निफिकेंट एज इन रिसेंट डेज यूएस टेक कंपनीज हैड प्लेज्ड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मोर फॉर इन्वेस्टमेंट इन एआई। यानी कि वो कह रहा है जी, एग्जैक्ट इसी टाइम पे एआई की दुनिया में यूएस की मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, हुई भी थी और हो रही थी, मच ऑफ विच विल गो इनटू बिल्डिंग द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सोर्सेज नीडेड। इट वाज वाइडली थॉट टू रीच द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
डीप सीक परफॉर्मेंस सीम्स टू क्वेश्चन एटलीस्ट दैट नैरेटिव। इसको अगर आप समराइज करें, समराइज वही है कि अगर डीप सीक ने इतनी कम प्राइस में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सुपर कंप्यूटर्स उन्होंने यूज नहीं किए, उसके बावजूद उन्होंने चैट जीपीटी से ऊपर का एक सिस्टम बना दिया है, तो फिर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन रेज हुआ और ये क्वेश्चन रेज होते ही जो यूएस की टेक मार्केट थी वो क्रैश कर गई। उसके बाद अगर हम यहां पे आ जाते हैं, आप लोगों को डिफरेंट राय मिल जाएंगी। उसके बाद जी हाउ डीप सीक एआई स्पार्क्स नियरली 1 ट्रिलियन यूएस टेक इम्प्लोजन। अब ये देखें, ये छोटी चीज नहीं है, यानी यूएस की जो टेक की मार्केट है उसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप ये यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। या आप लोग यहाँ पे देखिएगा जरा, ये 1 या 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, मे भी ये लाइव अपडेट हो रही हो। एनवीडिया की अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देखें 3.67% ये लो आपके सामने एरो नजर आ रहा है, यानी कि लास्ट वीक में उनका ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर गया। Unlike US AI models that require costly computer chips and huge energy demands to train their engines, DeepSeek gets competitive results using a fraction of the power and cheaper chips. This is exactly the good enough kind of disruption in tech that rattles market. And it more than rattled market this week. More than 70% of the 69 stocks in the technology select sector dropped on the news, and not by little. Nvidia alone lost 596 billion US dollar in value, और ये एक छोटी सी वैल्यू नहीं है। 596 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ किस कंपनी को? एनवीडिया को। इसके अलावा और भी बेशुमार कंपनीज हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक साइट है ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम की, अगर बात करते हैं इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा कंपेरिजन मज़ीद देखते हैं। इसको यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे कुछ ये स्टैट्स है हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर बात की जाए GPT-4 ओ की, तो यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी आप लोग देख सकते हैं 3.3% उसकी एक्यूरेसी थी, और अगर उसमें आप एरर वगैरह की परसेंटेज देखते हैं तो 92.5% यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू नजर आती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए डीप सीक R1 वर्जन के साथ, तो आप लोग यहाँ पे एक्यूरेसी देखेंगे 9.4% एक्यूरेसी, यानी कि आप देखें उससे तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा एक्यूरेसी है डीप सीक R1 की। उसके बाद अगर बात की जाए एरर रेट की, तो यहाँ पे 92.5% चैट जीपीटी 4o वर्जन में अगर 92.5% एरर रेट है, और यहाँ पे डीप सीक में आप देख सकते हैं 81.8% इसका रेट है। इसी तरीके से अगर आप बजट की बात करते हैं डीप सीक का, अगर तो हम इनिशियल रिपोर्ट्स की ही बात करें 6 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि जो चैट जीपीटी का बजट था वो इससे तकरीबन कहा जाता है 100% ज्यादा बजट यूज हुआ था चैट जीपीटी को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी को लॉन्च करने के लिए, मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इंजन्स को यूज किया गया, बहुत एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर चिप्स को यूज किया गया। जबकि अब मार्केट में शोर ये बरपा है कि अगर डीप सीक इतना कमाल का मॉडल लॉन्च कर सकता है इतने चीपेस्ट रेट्स में या इतने लो प्राइस में, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एआई के मॉडल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यूएस की मार्केट में हलचल मच गई। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि डीप सीक ने मार्केट में आके क्या किया है। अभी टाइम के साथ साथ चीज़ें मजीद सामने आती जाएंगी कि डीप सीक और चैट जीपीटी, अभी तक की रिपोर्ट्स आपके सामने, या आप लोग एक्यूरेसी और एरर रेट देख सकते हैं। टाइम के साथ साथ मजीद चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ पोस्ट वगैरह मेरे सामने मजीद आ रही हैं। अभी जाहिर बात है जो अटैकर्स हैं वो डीप सीक पे बहुत ज़्यादा, लास्ट वीक से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत से जो यूरोप की मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, या हर मार्केट के जो लोग हैं वो अभी डीप सीक के जो फ्लॉज हैं उन पे पोस्ट वगैरह या उन पे अभी बातें शातें कर रहे हैं। लेट्स सी एट द एंड क्या हमारे सामने आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, और नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका ज़रा टेक्निकल व्यू देखेंगे कि डीप सीक किस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, जबकि चैट जीपीटी किस आर्किटेक्चर पे काम करता था। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। अगर तो आप चाहते हैं ये भी सीखना कि डीप सीक को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं,
डीप सीक से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।